हेलो, वेलकम बैक टू खान अलीग बायो क्लासेस। मीर अहमद खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीग बायो क्लासेस में। सो गाइज, आज आपके सामने दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक एक हार्मोन है, दैट मीन्स कि ये एक बॉडी का अमेजिंग, यकीन माने ये एक ऐसा हार्मोन है, आपको सुन करके बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होगा इस हार्मोन के बारे में जान करके, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है ऑक्सीटोसिन, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और बॉडी में क्या क्या कर सकता है। एक्चुअली सर हेनरी एच डेले इन 1909 एक प्रेग्नेंट कैट की बॉडी से इस हार्मोन को डिस्कवर किया था, जिसको आप कहते हो ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली ये हार्मोन जो बन रहा है वो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को सिक्रीट करा रहा है, दैट मीन्स कि फॉर्म करा रहा है और सिक्रीट करा दे रहा है, स्टोर कर दे रहा है। कहाँ के लिए? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। और मैं आपको बता दूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर हो रहा है और फिर ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है ब्लड में। ऑक्सीटोसिन, ये वही ऑक्सीटोसिन है जिसको शायद आपने कभी सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब मैं बता देता हूं आपको। इस ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लव हार्मोन के नाम से भी जान रहे हैं ऑक्सीटोसिन को। अब आप कह रहे हो कि कैसा लव, कौन सा लव? तो सुनिए, प्यार चाहे मेल फीमेल पार्टनर के बीच का हो, प्यार चाहे माँ के लिए बच्चे के बीच का हो, माँ बच्चे के बीच का हो, बेटे बाप के बीच का हो, आपके दोस्तों के बीच का हो, भाई बहनों के बीच का हो, प्यार तो प्यार है दोस्तों। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लव वाली जो फीलिंग आती है, लव वाली एक्चुअली जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमें एक्चुअली ऑक्सीटोसिन के वजह से आती है और हमें फीलिंग दे रहा है। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन जो बन रहा है वो हमारे हाइपोथैलेमस में बन रहा है, और बनने के बाद ये स्टोर हो जाता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन जो है बॉडी में रिलीज आउट हो रहा है, ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है। और इसका मेन रोल मैं बता दूं, एक्चुअली इसका जो मेन रोल होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है ड्यूरिंग लेबर। मतलब कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के दैट मीन्स कि लास्ट तक अगर आप देखें तो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है एक्चुअली ऑक्सीटोसिन ही होता है। मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग लेबर पेन, दैट मीन्स कि जब 9 मंथ्स 9 डेज कंप्लीट हो जाएगा मदर के बॉडी में, आप ये कह सकते हैं जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यूट्राइन मसल्स में विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्शन आपके ऑक्सीटोसिन के वजह से ही होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से बेबी इजेक्ट होता है टू आउटसाइड, बेबी रिलीज होता है टू आउटसाइड। जनरली ऐसा होता है ड्यूरिंग लेबर पेन बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम होता है, तो डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए ऑक्सीटोसिन का आर्टिफिशियल इंजेक्शन भी देते हैं मदर बॉडी को, ताकि लेबर पेन हो सके, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके और बेबी इजीली बाहर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू रिलीज आउट, दैट मीन्स कि इजेक्ट हो जाए, आसानी से रिलीज हो जाए। मेल की बॉडी में इसका अमाउंट जो है फीमेल की बॉडी के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, कम रिलीज होता है। फीमेल की बॉडी में इसका अमाउंट ज्यादा होता है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके ही कैटल्स की बॉडी से, दैट मीन्स की काऊ के, बफेलो की बॉडी से जो है मिल्क को इजेक्ट कराया जाता है, मिल्क को बाहर की तरफ निकाला जाता है। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ये टोटली बैन है, ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीटली बैंड है। काऊ को या बफेलो को मिल्क रिलीज कराने से पहले, मतलब मिल्क बाहर निकालने से पहले जो है उसकी बॉडी में इस हार्मोन को 10 मिनट पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था, जिससे कि मैक्सिमम मिल्क इजेक्शन हो सके।
और मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद इसको जनरली बैन कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ से क्या होती तकलीफ होती है कैटल्स को, है ना। तो और फिर दूसरी चीज़ कि वो कैटल्स की लाइफ आगे बहुत ज़्यादा दिन तक फिर नहीं होती है, बैरन हो जाती है जनरली, तो इसको बैन करा दिया गया। अभी भी जो है छुप छुप करके ये चीज़ जो है जनरली होती है, देखने को मिलती है। और हाँ, ये वही हार्मोन है जिसको आप किसी भी वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि रातों रात उसके साइज़ में इंक्रीजिंग आ जाती है, साइज़ में ग्रोथ आ जाता है। मतलब कि छोटे पे ही जब स्मॉल साइज़ का आपका कोई भी अगर वेजिटेबल्स वगैरह है तो उसमें इस हार्मोन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इंजेक्ट करा दिया जाता है, जिससे कि रातों रात उसमें ग्रोथ आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाता है। सुबह को उसको जो है प्लग करके जो है मार्केट में उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, दैट मीन्स की मार्केटिंग हो जाती है। चलिए खैर, तो मीन टू से कि मेल की बॉडी की अगर बात करते हैं तो मेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट फीमेल की बॉडी कंपेयर में कम होता है। और मैं बता दूं, ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, जब मां अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, उस वक्त भी मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ज़्यादा रिलीज होता है उसके पिट्यूटरी से। क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं कि इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो आपके हाइपोथैलेमस में हो रहा है, बट अगर आप बात करते हैं इसकी स्टोरेज की तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो रहा है और वहां से जो है ब्लड में जो है ग्रेजुअली डिफ्यूज हो रहा है। फिर बॉडी में इसका एक रोल प्ले देखने को मिलता है, रोल इसका देखने को मिलता है। ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड फीडिंग मदर जो होती है, जो बच्चों को फीडिंग कराती है ना, तो उसकी बॉडी में उस वक्त इस हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मिल्क बाहर की तरफ इजेक्ट होता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मैंने बताया लैक्टेशनल पीरियड में भी पार्चुरेशन पीरियड जो है उसमें भी क्या होता है, ये हार्मोन जो है ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सके। ओके, मेल की बॉडी में ये हार्मोन जो है जनरली कम रिलीज होता है, सीधी सी बात है। अब आ जाइए इसके लव के सीक्रेट पे कि आखिर हम लव हार्मोन इसको कहते क्यों हैं। मैं बता दूं, प्यार चाहे एक ऑर्गाज्म का हो, मीन्स मेल फीमेल पार्टनर के बीच में ऑर्गेजम है, उस वक्त भी मेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी में इस हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं बता दूं, इसीलिए इसको बोलते हैं लव हार्मोन के नाम से हम इसको जानते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, चाहे दोस्त यार का प्यार हो, दैट मीन्स कि हम 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, आपस में जो है हैप्पी मूड में हैं, आपस में जो है अच्छे विचार रख रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे जो है ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे का जो है साथ आप जो है हंसते हो, बोलते हो, बैठते हो, इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, ठीक है। उस वक्त भी आपके बॉडी में ये लव हार्मोन सिक्रीट होता है। जब हम अपनी फैमिली के बीच में होते हैं, फैमिली के बीच में बैठते हैं, उठते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो उस वक्त भी अपनी बॉडी में जो है ये क्या होता है, सिक्रीट होता है ये हार्मोन। मेल फीमेल के बीच का लव हो, उस वक्त हग करना है किसी को, किस करना है किसी को, तो उस वक्त बॉडी में ये सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। मैंने बताया ड्यूरिंग ऑर्गेजम इंटिमेशन में क्या होता है, तो ये हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रीट होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। ओके, भाई बहन का प्यार हो, बहन बहन का प्यार हो, भाई भाई का प्यार हो, माँ का बच्चे के लिए प्यार हो, ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। शायद याद कीजिए, कभी आपने सुना होगा किसी मदर को आफ्टर डिलीवरी मिल्क इजेक्ट नहीं होता है, दूध नहीं आ पाता है, बच्चा उस माँ का जो है दूध नहीं पी पाता है, तो डॉक्टर एक चीज़ बोलते हैं, अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा के रखिए, उसको जो है सटा करके रखिए, उसको सक करने दीजिए, ब्रेस्ट को फीड करने दीजिए, दूध आ जाएगा, दूध आ जाएगा। और नो डाउट दूध आ भी जाता है, मिल्क जो है सिक्रीशन मिल्क का स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये वजह है ऑक्सीटोसिन का। अगर माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराना बंद कर दे तो मिल्क भी उसके बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है। लेकिन अगर मदर के बॉडी से बच्चा लग करके रहेगा, फीड करेगा, तो मिल्क दोबारा वापस आ जाता है। कहते हैं कि दोबारा से दूध का उतर जाना, दैट मीन्स कि दोबारा से जो है मिल्क फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, और फिर जो है वो बच्चा फीड करने लगता है। तो ये कनेक्शन देखिए, माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन। बच्चा अगर रो भी रहा है कहीं और माँ उसके ममता में उसको सुन रही है, उसकी आवाज़ को, उसको दूर से दुलार रही है, दूर से प्यार कर रही है उसको, उस वक्त भी मदर के बॉडी में दूध उतर जाएगा। दैट मीन्स कि मिल्क का फॉर्मेशन
हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये क्लोज कनेक्ट है उस अफेक्शन के लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये लव हार्मोन है। लव तो लव है भाई, किसी के बीच का भी हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों ये आपका ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन के नाम से इसको हम जानते हैं। बॉडी में इसके जो है कॉन्ट्रैक्शन का जो है अपना एक अलग इसका एक फंक्शन है कि मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है। फीमेल की बॉडी में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया ड्यूरिंग ऑर्गाज्म, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग किसिंग, हगिंग, ये उस वक्त बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम पर होता है। मैंने बताया ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है हाइपोथैलेमस में, आ रहा है कहाँ, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर नहीं, एंटेरियर नहीं, बिल्कुल मत समझिएगा कि एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये रिलीज आउट हो रहा है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो रहा है और आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को प्ले कर रहा है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इस हार्मोन को भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये रहा इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।